दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विश्वास उपाध्याय और ऐतिहासिक कहानियाँ सुनाता हूँ। इन्हीं ऐतिहासिक कहानियों के संदर्भ में आज हम एक ऐसे मंदिर में आए हैं जिसका डूंगरपुर रियासत से पूर्व का भी इतिहास माना गया है। आइए आज एक ऐसे मंदिर में आते हैं जो पूरे राजस्थान में अपनी एक अमिट और अलग पहचान रखता है, जिसका नाम है मामा भांजा का मंदिर। आइए हम अंदर चलते हैं। मेरा नाम है विश्वास उपाध्याय, ऐतिहासिक कहानियाँ सुनाता हूँ। आज भूपेश सलारिया के साथ हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जिसका राजस्थान के अंदर विशेष महत्व माना गया है। डूंगरपुर रियासत की स्थापना और उसकी स्थापना से पूर्व का इतिहास मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आज हम एक डूंगरपुर रियासत की प्राचीन राजधानी बड़ौदा, जिसका प्राचीन नाम वटपत्रक मिलता है, यहाँ पर आए हैं। और यहाँ आने का एक विशेष कारण ये है कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जो मामा भांजे के रूप में पूरे राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्ध मंदिर माना गया है। सबसे पहले हम डूंगरपुर इतिहास की बात करते हैं। डूंगरपुर की स्थापना 1358 ईस्वी के अंदर हुई थी। डूंगरपुर रियासत की स्थापना से पूर्व भी इस नगर का एक ऐतिहासिक महत्व माना गया है। जब डूंगरपुर शहर की स्थापना से पूर्व इस गांव की स्थापना हुई थी, इस गांव का प्राचीन नाम वटपत्रक मिलता है। जब 11वीं शताब्दी के अंदर 1172 के अंदर उदयपुर यानी मेवाड़ रियासत के एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे जिनका नाम था शेम सिंह। शेम सिंह के दो पुत्र हुआ करते थे। पहले पुत्र का नाम था सामंत सिंह, दूसरे पुत्र का नाम था कुमार सिंह। जब 1172 के आसपास सामंत सिंह मेवाड़ के उत्तराधिकारी घोषित होते हैं, जब वे वहां की राजगद्दी संभालते हैं, शासक बनते हैं, तब 1172 से लगाकर 1179 तक वे मेवाड़ पर शासन करते हैं। 1179 के आसपास जालोर के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था कीर्तिपाल चौहान। वे मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं और मेवाड़ को अपने अधीन कर देते हैं। जब मेवाड़ पर कीर्तिपाल चौहान का शासन हो जाता है, तब सामंत सिंह मेवाड़ छोड़कर आहड़ की पहाड़ियों में और गोकुंदा की पहाड़ियों में चले जाते हैं और वे भटकते भटकते मेवाड़ छोड़कर माही नदी के मुहाने पर आ जाते हैं और वे इसी नगर में आते हैं, वटपत्रक नगर में आते हैं और यहाँ पर आकर अपने राज्य को स्थापित करते हैं तथा अपने राज्य को साम्राज्यवादी नीति के अनुसार अपने राज्य को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उधर जब सामंत सिंह मेवाड़ का राज्य छोड़कर वागड़ की ओर प्रस्थान करते हैं, तब उनके ही छोटे भाई कुमार सिंह अपनी सेना इकट्ठी करते हैं और कीर्तिपाल चौहान का सामना करते हैं और कीर्तिपाल चौहान वापस जालोर चला जाता है और 1180 के अंदर कुमार सिंह मेवाड़ के राजा बन जाते हैं तथा जो सामंत सिंह बड़े भाई होते हैं वो वटपत्रक नगर के अंदर अपने राज्य को स्थापित करने के अंदर लगे हुए रहते हैं। सामंत सिंह यहाँ पर रहकर अपने राज्य का विस्तार करते हैं और यहीं वागड़ में रहकर एक गोहिल वंश की नई शाखा की स्थापना करते हैं। समय बीतता जाता है। इसके बाद धीरे धीरे वे अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने के बाद 1191 का समय आ जाता है। 1191 जिसका भारतीय इतिहास के अंदर एक विशेष महत्व माना गया है। भारतीय इतिहास की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले तराइन का द्वितीय युद्ध और प्रथम युद्ध का महत्व भारतीय इतिहास में विशेष माना गया है। जब 1191 के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद घोरी के मध्य, पृथ्वीराज चौहान और सामंत सिंह का एक विशेष संबंध होता है। पृथ्वीराज चौहान की एक बहन होती है जिसका नाम होता है प्रथाबाई और प्रथाबाई का विवाह इन्हीं सामंत सिंह के साथ होता है। तो रिश्ते में सामंत सिंह और पृथ्वीराज चौहान जीजा साला होते हैं। जब 1191 के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध होता है, तब सामंत सिंह पृथ्वीराज चौहान के पक्ष से युद्ध करने को जाते हैं और तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। और एक वर्ष बाद जब 1192 के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के मध्य, तब भी सामंत सिंह वहां लड़ने के लिए जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में लड़ते हैं, मगर लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान भी उस युद्ध को हार जाते हैं। सामंत सिंह की मृत्यु तराइन के द्वितीय युद्ध में वे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद वटपत्रक, जहां पर गोहिल वंश की एक शाखा की नींव पड़ चुकी थी, यहाँ पर कुमार सामंत सिंह के बाद उनके वंशज यहाँ अपना राज्य स्थापित करते हैं और अपने राज्य का विस्तार करने लगते हैं। कालांतर में सामंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी एक वीर सिंह हुआ करते थे, जिन्होंने डूंगरपुर, वर्तमान डूंगरपुर को
कुछ अपने सीमा के अंदर मिलाया था तथा वहाँ पर भील समुदाय का शासन हुआ करता था। वहाँ के भीलों को हराकर उन्होंने डूंगरपुर को जीता था। मगर वीर सिंह के बाद कालांतर में एक राजा हुए थे जिनका नाम था डूंगर सिंह। उन्होंने वहाँ डूंगरपुर के भील मुखिया डूंगर सिंह को हराकर डूंगरपुर राज्य की विधिवत तरीके से 1398 के अंदर उन्होंने नींव रखी थी। ये तो था डूंगरपुर का प्राचीन इतिहास जो इस वटपत्रक नगरी से संबंधित है। अब इस वटपत्रक नगरी के इतिहास की चर्चा हमने करी है और यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं और स्थापत्य कला के अंदर भी इस वटपत्रक नगर का नाम बड़े ही स्वर्णिम अक्षर से लिखा गया है। वटपत्रक नगर के अंदर एक ऐसा मंदिर है जिसका नाम मामा भांजा शिव मंदिर के रूप में इसका उल्लेख मिलता है, जो आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं। इस मंदिर का प्राचीन नाम वटपत्रक शिव मंदिर था, मगर इस मंदिर के पीछे ऐसी किंवदंतियां हैं, ऐसी पौराणिक कथा है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो मामा भांजे दोनों ने मिलकर करवाया था तथा दोनों के आर्थिक सहयोग से इस एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था। कुछ किंवदंतियां ऐसी भी हैं कि इस मंदिर का निर्माण मामा ने शुरू करवाया था, लेकिन किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके भांजे ने इस मंदिर को पूरा करवाया था, इसलिए इस मंदिर को मामा भांजे का मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर सामंत सिंह के समय यानी 11वीं शताब्दी से भी थोड़ा सा पूर्व माना गया है। क्योंकि जब वागड़ प्रदेश के अंदर परमारों का शासन हुआ करता था तब गुज्जर प्रतिहार कालीन शैली के अंदर महामरु शैली के अंदर निर्मित यह प्राचीन शिव मंदिर जो पहले सूर्य मंदिर हुआ करता था, इस मंदिर से एक भगवान सूर्य की खड़ी प्रतिमा मिली है जो वर्तमान में अजमेर संग्रहालय के अंदर मौजूद है। उन्हीं भगवान सूर्य मंदिर के कारण इसे प्राचीन सूर्य मंदिर भी कहा जाता था, लेकिन सामंत सिंह ने जब भगवान सूर्य की मूर्ति को हटाकर एक भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना की, तब से इस मंदिर का नाम शिवलिंग हो गया। लेकिन इस मंदिर के निर्माण के कारण इस मंदिर को मामा भांजा शिव मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर एक पौराणिक के साथ साथ ऐतिहासिक स्रोत से भी बहुत विशेष महत्व माना गया है। इस मंदिर के गर्भगृह के बारे एक शिलालेख मिला है। उस शिलालेख के अंदर इस मंदिर की तिथि का उल्लेख मिलता है। इस मंदिर की तिथि का उल्लेख 1180 से लगाकर 1200 ईस्वी के 12वीं सदी की शुरुआत के बीच का माना गया है। इसी मंदिर की तिथि का संबंध इसी गांव के बीचों बीच एक भगवान पार्श्वनाथ का एक जैन मंदिर बना हुआ है, उसकी दीवार पर मिले शिलालेख की तिथि और इस मंदिर की दीवार पर मिले शिलालेख की तिथि दोनों ही समान मानी गई है। इसलिए दोनों के बीच में यह संबंध हो सकता है कि दोनों मंदिर का निर्माण लगभग समान वर्ष में हुआ था। तो भगवान सूर्य का प्राचीन मंदिर जिसे कालांतर में भगवान शिवलिंग का मंदिर बन गया, भगवान शिव की स्थापना होने के बाद इसे शिव मंदिर के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर का प्रांगण बहुत ही विशेष है और यहाँ के ऊपर सामने बहुत सारे शिलालेख आज भी आपको देखने को मिलते हैं। इन शिलालेख के अंदर यहाँ पर सती माता के शिलालेख हैं, यहाँ पर चबूतरे बने हुए। यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में ब्राह्मण स्त्रियां या जो दूसरे समुदाय की स्त्री हुआ करती थी वो जब अपने पति की मृत्यु के बाद सती हो जाती थी तो उनकी याद में यहाँ पर चबूतरे बनाए गए और उन चबूतरे के ऊपर उनका सारा इतिहास पत्थरों पर लिखा गया, इन शिलालेखों पर लिखा गया। इस साथ ही यहाँ पर एक ऐसा पत्थर का टुकड़ा शिलालेख है जहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना किस प्रकार की जाए, किस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, उसका उल्लेख पूरे उस पत्थर के शिलालेख पर मिलता है। यह प्राचीन मेरे पीछे आप मंदिर देख पा रहे हैं, इसे मामा भांजा का मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और इस मंदिर के पास में एक नया मंदिर बनाया गया है जिसका गर्भगृह भी देव सोमनाथ महादेव मंदिर की तरह लगभग बहुत नीचे की तरफ है और यहाँ पर भी स्वयंभू भगवान शिवलिंग की पूजा होती है। मामा भांजे की मंदिर की अगर हम बात करें तो पूरे राजस्थान के अंदर मामा भांजे का मंदिर ये एक ही है, लेकिन जैन समुदाय और जैन धर्म के इतिहास को हम देखते हैं, उनके जैन इतिहास को हम जानने का प्रयास करते हैं तो जैन इतिहास में और जैन धर्मों के अनुसार भी बहुत से ऐसे मामा भांजे के मंदिर हैं जो जैन समुदाय और जैन धर्म से संबंधित हैं। लेकिन मामा भांजे का एकमात्र मंदिर जो परमारकालीन, गुज्जर प्रतिहारकालीन और महामरु शैली में निर्मित है वो इस वटपत्रक गांव के अंदर बसा हुआ है जो आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। मामा भांजे की छतरी की अगर हम बात करें तो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग जहाँ पर दिया और मन्ना की मामा भांजे की छतरी बनी हुई है, साथ ही यहाँ राजस्थान के 12 जिले के अंदर अटूरी तहसील के अंदर भी एक जैन मंदिर है जिसे मामा भांजे का जैन मंदिर कहा जाता है। इसके साथ साथ इन्हीं मामा भांजे की चरण पादुका डूंगरपुर के गैप सागर की पाल पर रखी हुई है जिनको मामा भांजे की चरण पादुका कहा जाता है। तो इस गांव का एक विशेष महत्व माना गया है। इस गांव का प्राचीन नाम वटपत्रक मिलता है और वटपत्रक होने के पीछे भी एक किंवदंती ये मिलती है कि इस गाँव के सभी मार्गों पर बरगद के बड़े बड़े विशाल वृक्ष हुआ करते थे जिनके कारण इस गाँव का नाम वटपत्रक हुआ है। साथ ही यह गाँव
एक इसकी भौगोलिक सीमा यह भी है कि यह मेवाड़, गुजरात, मालवा की संयुक्त सीमा पर स्थित है तथा यहाँ प्राचीन समय में जैन समुदाय का विशेष महत्व माना जाता है। तो ये समस्त जानकारी मैंने आपको दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।